नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 10 जुलाई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के बैंकों से वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत अधिक ऋण प्रदान करने का आग्रह किया है। रूसी सेना में कार्यरत भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी की भारत की मांग पर सहमत हुआ रूस। आधिकारिक यात्रा के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टमाटर की कीमतों में नहीं आ रही गिरावट, राजधानी दिल्ली में 90 रुपये प्रति किलो हो गया भाव। एमएसएमई को 45 दिनों में भुगतान के नियम से मिल सकती है छूट। 3 टी20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराया। आईसीसी ने जसप्रीत बुमराह और स्मृति मांधना को जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया। अब खबरें विस्तार से। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें जन कल्याण के आधार पर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रोफेसर स्वामीनाथन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्य हासिल करने के लिए समग्र कार्यनीति के बारे में तकनीकी परामर्श प्रदान करेंगी। वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के बैंकों से पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा और जन समर्थ पोर्टल जैसी वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत अधिक ऋण प्रदान करने का आग्रह किया है। इसका उद्देश्य कुशल कारीगरों और रेहड़ी पटरी वालों को अधिक रोजगार प्रदान करना है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि रूसी सेना में सहायक कर्मियों के रूप में कार्यरत भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने और उनकी स्वदेश वापसी की भारत की मांग पर रूस सहमत हो गया है। श्री क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन भारतीय नागरिकों को जल्द छोड़े जाने का मुद्दा मजबूती से उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में रूस के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंच गए हैं। श्री मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा है। देश के सभी शहरों में हरी सब्जियों के साथ टमाटर के दाम चढ़ गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में टमाटर 90 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। मानसून में हो रही भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में टमाटर की फसल खराब हो गई है। सरकार बड़ी कंपनियों को सामान और सेवाएं खरीदने के लिए 45 दिनों के भीतर एमएसएमई को भुगतान करने की आवश्यकता में ढील दे सकती है। इस आशय की घोषणा 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट में की जा सकती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 टी20 मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर टी20 में अफ्रीकी टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल की है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने 85 रनों का लक्ष्य केवल 10 ओवरों और 5 गेंदों में ही हासिल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 के जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 मैचों में 15 विकेट लिए थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी घोषित किया गया था। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।